हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस चलचित्र में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष वक्तव्य की बात करेंगे। पहले भी हमने कई बार कहा है कि वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। उपनिषद में यह बार बार कहा गया है कि शब्द ब्रह्म और परब्रह्म एक साथ जाते हैं, अर्थात शब्द ब्रह्म को पकड़ करके ही हम परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं या पहुंचने की कामना भी कर सकते हैं, क्योंकि परब्रह्म को तो किसी भी तरीके से ग्रहण करना संभव नहीं है। ना उसको देख सकते हैं इंद्रियों के प्रयोग से या फिर मन बुद्धि इत्यादि से परब्रह्म को प्राप्त करना ही संभव हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर ही परब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करें, यदि लौकिक वैदिक संस्कृत का प्रयोग यदि करें तो सर्वोत्तम तो वही है, किंतु तथापि संस्कृत की जो बेटियां हैं, भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं तमाम, बंगाली ले लीजिए, उड़िया ले लीजिए, मराठी ले लीजिए, गुजराती ले लीजिए, कोई भी भारतीय भाषा ले लीजिए, उसमें सांस्कृतिक शब्दावली अवश्य ही होती है। संस्कृत के शब्द अवश्य ही होते हैं जो अपने आप ही आपको शब्द ब्रह्म तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आज हम कुछ साधारण उदाहरण देते हैं। 6 वेदांगों में से निरुक्तम एक वेदांग है। निरुक्त में निघंटु भी प्राप्त होता है, अर्थात विशिष्ट वैदिक शब्दों का वह एक आप कलेक्शन कह सकते हैं। जिस तरह से आजकल डिक्शनरी बनाई जाती है, कोश बनाया जाता है, तो सर्वप्रथम प्राचीन से प्राचीन निघंटु उस प्रकार का कोश है। विशिष्ट वैदिक शब्दों को एकत्रित कर लिया गया है और उनकी व्याख्या निरुक्तम करता है। तो यहाँ पर हम कुछ साधारण शब्दों का अर्थ निरुक्तम के आधार पर दिखलाते हैं। निरुक्तम के 3 अध्याय में यास्क मुनि कहते हैं, व्याघ्र का उदाहरण देते हैं। व्याघ्रो व्याघ्राणात व्यादाय हंतीति वा। यहाँ पर व्याघ्र शब्द के अर्थात बाघ जिसको साधारण हिंदी में कहते हैं, उसकी 2 व्युत्पत्ति यहाँ बताई गई है। क्या कहते हैं? व्याघ्रः व्याघ्राणात। क्यों व्याघ्र कहते हैं? सूंघने के कारण। व्याघ्राणात सूंघने के कारण वह व्याघ्र कहलाता है। व्यादाय वा अथवा शिकार को लाकर हंति। व्यादाय हंतीति वा, शिकार को लाकर मारता है, हंति मारता है, इस कारण वह व्याघ्र कहलाता है। इस प्रकार वी और आंग पूर्वक घ्रा धातु से क प्रत्यय करके व्याघ्र शब्द बनता है। व्यादाय हंतीति वा, अर्थात एक बार न मार पाने पर व्याघ्र दूसरी बार अपने शिकार को वापस लाकर मारता है, इस कारण से वह व्याघ्र कहलाता है। अब व्याघ्र शब्द पर चिंतन करके आपको सिंह याद आया होगा, तो सिंह शब्द की भी यहाँ चर्चा की गई है उसी अध्याय में ही। निरुक्तम में यास्क मुनि कहते हैं, सिंह क्यों कहते हैं? सिंहः सहनात् हिंसेर्वा स्याद विपरीतस्य। यहाँ पर 2-3 व्युत्पत्तियां बतलाते हैं। 4 अर्थ बताए। यहाँ पर 4 व्युत्पत्तियां सिंह की यास्क मुनि ने गिनाई है। सबसे पहले सिंहः सहनात्। यहाँ पर सह धातु से कन प्रत्यय करके उणादिकोश के आधार पर करके यह सिंहः शब्द निष्पन्न होता है। क्या अर्थ है? जानवरों को दबाने के कारण, अन्य पशुओं को, जंगल के अन्य पशुओं को दबाने के कारण उसको सिंह कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या बताए? हिंसेर्वा स्याद विपरीतस्य, अथवा हिंसार्थक हिंस धातु से बना है, क्योंकि सिंह सभी पशुओं को मारने वाला है, हिंसा करने वाला है। इस प्रकार हिंसी धातु से कन प्रत्यय करके आद्यंत विपर्यय हो करके सिंह शब्द बनता है। यह दूसरा अर्थ हो गया। तीसरी व्युत्पत्ति बताते हैं, संपूर्वस्य वा हंतेः, अथवा संपूर्वक हन धातु से सिंह शब्द बनता है, क्योंकि सिंह सम्यक रूप से पशुओं को मारता है, इस कारण से उसका नाम सिंह है। चौथा बताते हैं, संहाय हंतीति वा,
अथवा अपने को संकुचित करके शिकार करता है, अन्य पशुओं को, अन्य प्राणियों को यह हिंसा करता है, मारता है, इस कारण से सिंह। इस प्रकार हमने 4 अर्थ यहाँ दिखलाए। इस प्रकार और भी दो तीन उदाहरण देकर के समझाते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करने से लाभ होता है। यह सब शब्द पूर्व में महात्माओं के द्वारा सिद्ध किए हुए हैं। इन सिद्ध शब्दों को, सिद्ध अर्थों को प्रयोग करने से आपका ही अपना लाभ है। अन्य अवैज्ञानिक भाषाएं जैसे अंग्रेजी या यूरोपीय भाषाएं हो गई, पाश्चात्य भाषाएं हो गई, उनके प्रयोग से आपको इस तरह की वैज्ञानिकता का लाभ नहीं होगा। एक और उदाहरण देते हैं अंगुली शब्द का। अब जैसे उंगलियां, जो हम साधारण हिंदी में उंगली कह देते हैं या अंगूठी कहते हैं, तो उंगली शब्द क्यों कहें, उससे कहीं अधिक अच्छा है आप अंगुली कहें। अंगुली स्पष्ट वैदिक शब्द है, यह निरुक्तम में आया है। अंगुली के 12 नामों की व्याख्या यास्क मुनि ने की है। तो यह कहते हैं तृतीय अध्याय में अंगुलयः कस्मात्, कि अंगुली या अंगुलियां क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर कई सारी व्युत्पत्तियां गिनाते हैं। अग्रगामिन्यो भवन्तीति वा, अर्थात ये अंगुलियां आगे को जाने वाली होती हैं, अतः अंगुलियां कहलाती हैं। इस प्रकार गम धातु, गमन करने वाले, अग्रपूर्वक गम धातु से बहुल द्वारा औणादिक डूली प्रत्यय करके अंगुली शब्द को निष्पन्न करते हैं। अब यहाँ एक एक धातु देखिए, हर अर्थ एक पृथक धातु से इन्होंने निष्पन्न करके दिखाया है। पहला अग्रपूर्वक गम धातु से निष्पन्न करके दिखाया है, डूली प्रत्यय लगा करके। दूसरा अर्थ बताते हैं अग्रगालिन्यो भवन्ति इति वा, क्या अर्थ हो गया, अथवा आगे से जल टपकाने के अर्थ में यह अंगुलियां कहलाती हैं। अब यहाँ पर गल धातु, श्रवणार्थक गल धातु का प्रयोग करके डुली प्रत्यय करके यहाँ अग्रगालिन्यो भवन्ति, अग्रगालिन्यः भवन्ति, ऐसा अर्थ करते हैं। तीसरा अर्थ बताते हैं अग्रकारिण्यो भवन्ति इति वा, अर्थात सभी कार्यों में आगे आगे करने वाली होती हैं। कोई भी कार्य इन अंगुलियों से ही सबसे पहले निष्पादित किया जाता है। इस कारण अग्रपूर्वक करणार्थक क्री धातु से यह डुली प्रत्यय करके अंगुली शब्द निष्पन्न हो जाता है। चौथा अर्थ बताते हैं अग्रसारिण्यो भवन्ति इति वा, तो यहाँ पर कहते हैं अथवा सभी कार्यों में अग्रसर होती हैं। यहाँ श्री धातु का प्रयोग करके डुली प्रत्यय करके पुनः अंगुली शब्द को निष्पन्न कर दिया गया। पांचवा अर्थ बताते हैं अंकना भवन्ति इति वा, अथवा यह चिन्ह बनाने के काम में आती है। किसी भी प्रकार का चिन्ह हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे किसी भी आकृति को बनाना हो, जहाँ पर भी चिन्हों का प्रयोग हो, उस अर्थ में यहाँ पर अकी धातु से डुली प्रत्यय करके, लक्षणार्थक अकी धातु से डुली प्रत्यय करके यहाँ अंकना भवन्ति इति वा अर्थ करते हैं। यहाँ पर छठा अर्थ बताते हैं अंचना भवन्ति इति वा, अथवा ये पूजा करने वाली होती हैं, पूजा का सब काम इन्हीं से किया जाता है, अतः अंगुली कही जाती हैं। यहाँ पर अंच, पूजार्थक अंच धातु से डुली प्रत्यय करके यह अर्थ बताया। एक और अर्थ बताते हैं, सातवां अर्थ बताते हैं अपि वाभ्यंचनादेय स्युः, अथवा ये प्रत्येक अर्थ, प्रत्येक कार्य के अभिमुख होने के कारण अंगुली कही जाती है। यहाँ पर अंच धातु से डुली प्रत्यय करके अंगुली शब्द निष्पन्न करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर किसी और विषय के लिए प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। हरि ओम। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मार्पणमस्तु।